सवाल है कि एतकाफ़ में बैठने का सही तरीका बता दें। सही तरीका ये है कि माह रमज़ान की जब 20 तारीख हो यानी 20वां रोज़ा, तो उस दिन आप तैयारी करके मस्जिद के अंदर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले इंटर हो जाएं एतकाफ़ की नीयत से। यानी 20वें रोज़े की इफ्तारी जो है वो आपकी मस्जिद में जहाँ आप एतकाफ़ करना चाहते हैं वहाँ पर आपकी होगी। अज़ान तक आपने इंतज़ार नहीं करना। याद रखें कि अज़ान तो वक्त दाखिल होने के बाद होती है, यानी इफ्तारी का वक्त, तो लिहाजा अज़ान से पहले पहले आपको मस्जिद में दाखिल होना होगा। तो आप जब मस्जिद में दाखिल हो गए एतकाफ़ की नीयत से, आपका एतकाफ़ शुरू हो गया। चंद बातें इसमें काबिल गौर हैं, वो मैं तज़किरा कर देता हूँ कि एतकाफ़ में माह रमज़ान का ख़ुसूसन जो एतकाफ़ है, याद रखें ये रोज़े के बगैर नहीं होता। यानी अगर किसी वजह से आपका रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है या रखने की नौबत नहीं आती, तो आपका एतकाफ़ भी टूट जाएगा। दूसरी बात यह है कि एतकाफ़ की हालत में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद एतकाफ़ वाला जो है वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें कि जब किसी मस्जिद में आप एतकाफ़ में हैं और आप क़ज़ाए हाजत की गरज से बाहर गए हैं और वाशरूम जो हैं पब्लिक वाशरूम जिसे कहा जाता है वो मसरूफ़ हैं, तो वहाँ पर कदरे इंतज़ार करना ये भी जायज़ है, इससे एतकाफ़ आपका नहीं टूटेगा। इसी तरह बाज़ लोग सिगरेट के आदी होते हैं, अगरचे कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन उन्हें इसके बगैर तबीयत में यानी ख़राबी पैदा होती है और बोझपन होता है, तो उनके लिए हुक्म ये है कि क़ज़ाए हाजत के लिए जब जाएँ तो उस वक़्त वो यानी सिगरेट का इस्तेमाल कर लें। स्पेशल तौर पर सिगरेट पीने के लिए मस्जिद से बाहर जाना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मस्जिद से वॉशरूम जाते हुए या वॉशरूम से वापस आते हुए रास्ते में कोई बातचीत कर लेता है, तो बातचीत करना आपके लिए जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाज़ लोग ये समझते हैं, मुँह पे रुमाल डाल लेते हैं, कपड़ा डाल लेते हैं और ऐसे हो जाते हैं कि गोया कि वो किसी और दुनिया में चले गए। ऐसा नहीं है, बल्कि बक़दरे ज़रूरत अगर कोई बात करने के लिए स्पेशल आप ठहर नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि चलते-चलते किसी से आप बातचीत कोई पूछ रहा है या आपको कोई बातचीत उससे पूछनी है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात नहाने की हाजत दरपेश होती है एतकाफ़ में, तो उसमें आप फ़ौरी तौर पर उठें और मस्जिद से बाहर जाकर अपने यानी तहारत के लिए और यानी गुस्ल जनाबत हासिल करने के लिए आप जो है वो बाहर जा सकते हैं अपने कपड़े वगैरह लेकर। इससे एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बाज़ औक़ात एतकाफ़ में हालत में होता है और बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर यानी कोई उसकी सहरी इफ्तारी का लाने वाला कोई खिदमत गुज़ार नहीं है। तो इस सूरत में ये मोतकिफ़ जो है ये एतकाफ़ से यानी सहरी के वक़्त खाना लेने की गरज से घर जा सकता है। और इसी तरह यानी अगर कोई यानी इसकी खिदमत करने वाला नहीं है और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये यानी तबई हाजत और शरई हाजत, ये 2 हाजात की वजह से यानी ये एतकाफ़ से बाहर जा सकता है। इसके अलावा यानी एतकाफ़ के अंदर आदमी को जितना हो सके भरपूर अपना वक़्त जो है इबादत में गुज़ारना चाहिए और यानी ये वक़्त जो है ये महज़ आराम परस्ती में या दीगर चीज़ों के अंदर ख़र्च करना ये मुनासिब नहीं। दीनी किताबों का मुताला कर सकते हैं या यानी किसी से रहनुमाई ले सकते हैं एतकाफ़ में बैठकर, किसी से दर्स व तदरीस के सिलसिले में। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें ऐसी हैं मैंने यानी आपके से शेयर कर दी हैं कि इनकी वजह से एतकाफ़ नहीं टूटता। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद यानी बाज़ औक़ात ये भी नौबत आती है कि मस्जिद से आदमी एतकाफ़ के लिए मोतकिफ़ जो है वो वॉशरूम जाता है, पब्लिक वॉशरूम की बात कर रहा हूँ जहाँ पर। लेकिन बाज़ की नौइयत ऐसी गंदगी और गलाज़त बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पर आदमी देखता है कि यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, वो दूसरा देखता है, तीसरा, यानी 3-4 वॉशरूम वहाँ पर बने हुए हैं। तो इसमें भी जो ताख़ीर हो रही है, इससे भी एतकाफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।